बरमूडा ट्रायंगल को अगर दुनिया का ब्लैक होल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो एरिया जिसमें गुजरते शिप से लेकर हवाई जहाज़ तक सबको ये पक्का निगल जाता है। शायद ये कोई दूसरा इलाका होगा जिससे डर कर सुपर पावर कहे जाने वाले देश भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। कहाँ है वो सभी शिप जिसे समुंदर ने निगल लिया है? ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ गुम हुए सभी लोग आज भी जिंदा हैं, दुनिया से दूर किसी नज़रबंद इलाके में। जानेंगे सभी राज इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज बरमूडा ट्रायंगल का राज। चलिए जान लेते हैं बरमूडा ट्रायंगल है क्या। अमेरिका की मियामी, बरमूडा आइसलैंड और पर्टो रिको को जब तीन कल्पना की गई लाइन से जोड़ा जाता है तो मौत का यह ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल के एरिया को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। इसमें हमेशा शक की निगाहों से देखा जाता है और इनके साथ रहस्यमयी चीज़ों का होना किसी तरह से जोड़ा जाता है। इजिप्ट की पिरामिड भी इसकी एक मिसाल है। बरमूडा ट्रायंगल वह जगह है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता है, न सिर्फ कुछ लोगों का पर दुनिया के बड़े बड़े देशों का विश्वास शामिल है। 9 जुलाई 1945 को दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को जब 4.5 नेवी के कमांडर थॉमस अपने 10 साथियों के साथ जब इस इलाके की ओर उड़ रहा था, तब उसके साथ जो हुआ तो उसके तो आने वाले पुश्तों की रूह कांप जाएगी। थॉमस एक नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत थे, फ्लाइट लेकर चला था, लेकिन उड़ान के 4 दिन बाद ही अचानक प्लेन का संपर्क कंट्रोल सेंटर से टूट गया। न उससे पहले कोई ऐसा सिग्नल कंट्रोल स्टेशन के पास आया था, न उड़ान के उन 4 घंटों के दौरान थॉमस ने किसी अजीब घटना की रिपोर्ट दी थी और एकाएक प्लेन का संपर्क टूट गया। फिर उस प्लेन का नामो निशान न मिला। अमेरिका सरकार द्वारा थॉमस और उनके टीम को ढूंढने के लिए 10 दिनों तक का एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन खोज पे गैस सभी लोगों को एक छोटा सा सुराग भी ना मिला। मामला अभी समझा ही नहीं गया था कि 5 महीने बाद टॉरपीडो बॉम्बर रस के ग्रुप को एक और अलग ट्रेनिंग के लिए बरमूडा की तरफ भेजा गया। सब कुछ सही होने पर यह छोटा सा मिशन करने के बाद सभी प्लेन 2 या 3 दिन में वापस आ जाना चाहिए था। बरमूडा में पहुंचते ही प्लेन में बैठे सभी लोगों को घबराहट होने लगी। कमांडर को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने तुरंत मिशन छोड़कर फ्लोरिडा जाने का ऑर्डर दिया, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब एक प्लेन ने फ्लोरिडा की रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो उसका कंपास बंद हो गया और जहां तक सुई घूमने लगी थी। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे, आसमान साफ था। उन्हें लगा वे सूरज की दिशा में देखकर फ्लोरिडा पहुंच जाएंगे, लेकिन अचानक आसमान को काले बादल ने ढक लिया। क्रू ने आस नहीं छोड़ी और वे लगातार फ्लोरिडा स्टेशन को ये सभी बात बता रहे थे। सभी प्लेन का फ्यूल खत्म होने लगा था। फ्लोरिडा स्टेशन संपर्क टूट गया था, मतलब साफ कुछ बहुत बड़ी घटना हुई थी। उसी दिन एक रेस्क्यू प्लेन उनकी तलाश में भेजा गया और वह प्लेन न सिर्फ हवा में उड़ सकता था, साथ ही साथ पानी में उतरने की क्षमता रखता था। पर बरमूडा जैसे अपने अगले शिकार में था। 1.5 घंटा बाद प्लेन वहां पहुंचा जरूर, लेकिन कभी लौट कर ना आ सका। एक इतनी बड़ी घटना के बाद अगले 5 दिनों तक अलग अलग इलाकों से 100 से ज़्यादा जहाज़ उनकी खोज में भेजे गए। न कभी प्लेन आ सकी, न कभी क्रू मेंबर की लाशें आ सकी। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य इतना पुराना है कि जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तो उसे भी इस रास्ते से अजीब सी चीज़ें दिखी थी। कोलंबस के मुताबिक उसने वहाँ एक आग के गोले को जाता देखा था। न तब कोई प्लेन था, न कोई मेटियोर हो सकता है। 15वीं शताब्दी में ऐसा किया था जिसे कोलंबस ने आसमान से गिरता देखा था। उस वक्त अगर कोई चीज़ हवा में गिर सकती थी तो वह कोई बाहर की चीज़ होगी, या एलियनों की हो सकती है, या इस तरह की बातें इस वक्त आम जनता के उड़ने लगी थी और उस समय इस फ्लाइट की आवागमन को इस इलाके से बंद कर दिया गया था। इस बात का सबूत होता था कि सरकार भी इन बातों से सहमत है जो उनकी कमजोरी दर्शाती थी।
उस वक्त यहाँ से आना जाना नहीं रोका गया। 1947 में एक, 1948 में दो और 2020 में ऐसे 30 एक्सीडेंट यहाँ हो चुके हैं। यही सभी घटनाएं आसमान में उड़ते प्लेन तक नहीं सीमित रही, यहीं पानी में चलते बड़ी बड़ी शिप में भी इसी तरह साफ मौसम में कंपास खराब हो जाती थी। कभी कभी तो इतनी तेज़ी से मौसम बदलता था कि बड़ी बड़ी लहरों के सामने शिप बह जाती थी। मगर ख़राब मौसम के कारण इन शिप का घूमना भी एक्सप्लेन भी करते थे। उन घटनाओं को कैसे समझाएं जहां बरमूडा ट्रायंगल घूमते ही बिल्कुल अच्छे मौसम शिप को कैसे लगने लगता है। हज़ारों टन वजनी इन शिप को कोई अंदर की ओर खींच रहा है और डूबा रहा है। न इसमें कोई होल होता था और न कोई तकनीकी समस्या। शिप एकाएक यह महसूस करने लगती थी जैसे पाताल से उन्हें कोई अपनी ओर खींच रहा है। शिप से कूद जाने वाले लोग भी यहाँ से वापस नहीं आ पाते थे और यही अदृश्य शक्ति महसूस करते थे कि यहाँ पर बड़ी ज़्यादातर शिप उन प्लेन की तरह कभी नहीं मिली। यहाँ से बाहर आई तो सिर्फ कहानियाँ जिन्हें दिल के तसल्ली के लिए हम सिर्फ कहानी कहकर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल की गारंटी को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई। इस पर कई अलग अलग थ्योरीज आई गई है, जैसे कंपास के ना काम करने का, जैसे बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के इलाकों को समझाया गया। मौसम बदलने को लेकर भी नासा ने यह तर्क दिया है। इस इलाके में एक्साग्राम क्राउड की मौजूदगी उसका एक एक्सप्रेशन हो सकती है। एक्साग्राम क्राउड को नासा ने सबसे पहले स्लाइड पे देखा था। क्राउड एक्सागन के सोपी में होते हैं जिसके अंदर हवा बहुत तेज़ी से सेंटर की तरफ घूमती है, जो किसी भी एयरप्लेन को डिस्प्लेट कर सकती है। सच क्या है ये तो एक न एक दिन सामने आ ही जाएगा। पर तब तक आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी अनेक कहानियाँ हैं, अगर आप चाहते हैं हम आपके सामने लाते रहें तो कमेंट में लिखिए। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।